रीजंस ऑफ डिसऑनरिंग ऑफ अ चेक निहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और तकरीबन हर दूसरे साल एग्जामिनर ने पूछा है और कभी कभार तो इसने रिपीट भी किया है। 2025 में भी ये सवाल आ चुका है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिसऑनरिंग ऑफ अ चेक। और ये भी याद रखना, कभी उसने 5 रीजंस पूछे हैं और कभी कभी उसने 10 रीजंस पूछे हैं। तो आज हम उसी को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ज्यादातर ये सवाल शॉर्ट में ही आया है, तो इसको पॉइंट्स में भी आप लिख सकते हैं। लेकिन एक दफा एग्जामिनर ने यह सवाल डिटेल में भी पूछा है, तो वहां पे फिर पॉइंट्स नहीं, रीजन की हेडिंग डलेगी और फिर उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन मैं इस वक्त आप लोगों के सामने स्क्रीन पे पेश कर रहा हूँ और नोट्स के अंदर डेफिनेटली इसकी डिटेल मौजूद है, तो आप इसको वहां से बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। बेटा डिसऑनरिंग क्या है, सबसे पहले तो ये बताओगे एग्जामिनर को कि व्हाट डू वी मीन बाय डिसऑनरिंग ऑफ अ चेक। तो सबसे पहले जब भी कोई चेक बगैर पेमेंट के बैंक वापस कर दे, यानी कि पेमेंट करने से इनकार कर दे, तो हम कहते हैं कि वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब यहाँ पे फिर हेडिंग डलेगी, रीजंस ऑफ डिसऑनरिंग ऑफ ए चेक। अब इसके कितने रीजंस हैं, कई रीजंस हैं, लेकिन जो मेन रीजंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला चेक का रीजन है पोस्ट डेटेड चेक। याद रखना, पोस्ट डेटेड चेक। अगर किसी चेक के ऊपर डेट जो डली हुई है और पेमेंट लेने के लिए उस डेट से पहले वो चेक प्रेजेंट कर दिया जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल 5 मई 2026 की डेट डली हुई है चेक की पेमेंट की, और कोई 5 मई 2026 से पहले पहुंच जाए उस चेक को लेके, तो बैंक उसको वापस करेगा और उसका रीजन होगा पोस्ट डेटेड चेक। नंबर 2, स्टेल चेक। STALE, स्टेल चेक। स्टेल चेक क्या है, अगर कोई पेमेंट के लिए चेक को 6 महीने के बाद प्रेजेंट करे, यानी कि 5 मई 2026 को जो पेमेंट डेट डली हुई है, अगर पेमेंट लेने के लिए 6 महीने के बाद जाया जा रहा है, तो वो चेक पुराना हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा और बैंक उसको वापस करेगा और रीजन बनेगा स्टेल चेक। तीसरा रीजन है इनसफिशियंट बैलेंस। इनसफिशियंट बैलेंस से मुराद क्या है कि अगर बैंक अकाउंट में उतना पैसा ना पड़ा हुआ हो जिस अमाउंट का चेक काटा गया है। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको चेक दिया है 10,000 रुपीज का और मेरे बैंक अकाउंट में उस वक्त 10,000 रुपीज से कम पैसा मौजूद है, तो वो चेक डिसऑनर होगा, रीजन बनेगा इनसफिशियंट बैलेंस। चौथा रीजन है आपका डिफरेंस इन अमाउंट। डिफरेंस इन अमाउंट से मुराद क्या है, चेक के ऊपर अमाउंट जो लिखा जाता है पेमेंट का, वो आपको पता है वर्ड्स में भी लिखा जाता है और नंबर्स में भी लिखा जाता है। वर्ड्स में किसी ने लिख दिया 3,000 और नंबर में लिख दिया 3,500 फॉर एग्जाम्पल, तो ये डिफरेंस इन अमाउंट की वजह से वापस किया जाएगा। पांचवा रीजन है डिफरेंस इन सिग्नेचर। जब अकाउंट खोला जाता है तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ ही साथ स्पेसिमेन सिग्नेचर अकाउंट होल्डर करके देता है कि हमेशा मेरा यही सिग्नेचर चेक के ऊपर होगा। अब जब चेक प्रेजेंट हुआ है तो चेक के ऊपर सिग्नेचर कुछ और है और स्पेसिमेन सिग्नेचर कुछ और हैं, तो डिफरेंस इन सिग्नेचर या सिग्नेचर मिसमैच के ग्राउंड के ऊपर इसको डिसऑनर किया जाएगा। बेटा छठे रीजन की अगर हम बात करें, तो छठा रीजन हमारे पास आता है स्टॉप पेमेंट ऑर्डर। अगर ड्रॉर यानी कि जो कि चेक लिखता है उसी ने किसी भी वजह से चेक को स्टॉप करने का बैंक को कह दिया है कि भाई इसकी पेमेंट मत कीजिएगा, तो ये वापस होगा चेक और इसकी रीजन बनेगी स्टॉप पेमेंट ऑर्डर। बेटा इसके अलावा है ओवर राइटिंग इन अ चेक। अगर कोई चेक के ऊपर किसी किस्म की ओवर राइटिंग हो गई है, यानी कि 3,000 लिख दिया है, लिखना 7,000 था, वो किसी तरीके से अकाउंट होल्डर उसी कोशिश में लगा हुआ है कि 3 को 7 बना दे या 7 को 8 बना दे, तो उसको ओवर राइटिंग कहा जाएगा। ओवर राइटिंग किसी भी सूरत अलाउड नहीं है। बेटा अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी उसके तमाम के तमाम चेक को डिसऑनर किया जाता है और ये रीजन बनता है डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर। बिल्कुल अगर ये साबित हो जाए कि अगर अकाउंट होल्डर ने जो साइन चेक लिखा था उस वक्त वो अपने सही होशो हवास में नहीं था, तो भी चेक को डिसऑनर किया जाता है और ये रीजन बनता है इनसैनिटी ऑफ अकाउंट होल्डर। तो बेटा ये कुछ रीजंस हैं, इसकी डिटेल नोट्स के अंदर मौजूद है। इस सवाल को बेटा बहुत जरूरी याद कर लेना, हालांकि मैंने पहले भी बताया शायद कि ये 2025 में सवाल आ चुका है, लेकिन हम इसकी इस बिहाफ के ऊपर इसको नहीं छोड़ सकते कि पिछले साल आया है, क्योंकि कई दफा ये सवाल रिपीट भी होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, खासतौर पर शॉर्ट के लिहाज से जरूर याद कर लीजिएगा। तमाम के तमाम वीडियो लेक्चर्स को पास पेपर सीरीज के अगर आप देखना चाहें, बैंकिंग, कमर्शियल ज्योग्राफी, फर्स्ट ईयर के इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, तमाम के तमाम प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल का आइकन भी जो है वो
क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही इसके अंदर नए जब वीडियो लेक्चर्स आए तो वो तुमको मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।